नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जायसवाल आज आप लोगों को न्यूमरोलॉजी की एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि हर इंसान के अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है भविष्य को जानने के लिए। अगर इंसान का समय अच्छा चल रहा हो, भाग्य अच्छा चल रहा हो, तो फिर लाइफ अच्छे से कट रही हो, तो वो बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, लाइफ की मौज मस्ती में बना रहता है। लेकिन जीवन में ट्रबल आते हैं, लाइफ में सक्सेस में थोड़ी सी रुकावट आती है, हमारे वर्किंग का प्रॉपर इनपुट जब नहीं मिलता है, तब इंसान थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल साइड के अंदर में डिवाइड मतलब हो जाता है। और कई जगह धक्के खाने के बाद भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो इन सब को देखते हुए मैं भी कई एस्ट्रोलॉजी के विषय में जानने का प्रयास किया, लेकिन इन सब जानने के बीच में न्यूमरोलॉजी में मुझे वाकई में कुछ चीज़ दिखाई दिया, जो साइंटिफिक दिखाई दिया। न्यूमरोलॉजी अंकों का वाइब्रेशन, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें तो वो भी आके ठहरती है इसी तरह से अंकों पर। अंक अंक जो होते हैं वो एक सिंबल्स होते हैं। आप देखेंगे जब जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबरों का एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन वर्किंग करता है अपने सिंबल्स के ऊपर। एक नंबर स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है, दो नंबर ऐसे कर करके बहुत ही एक स्टाइल नुमा, नंबर थ्री हाफ कर्व, डबल कर्व बना हुआ होता है। तो ये एक तरह का सिंबल्स बन जाता है और ये डिवाइन को अटैक करता है, इसका वाइब्रेशन। तो हमने पाया कि नंबरों का प्लैनेट के साथ जोड़कर देखा गया न्यूमरोलॉजी के अंदर में, तो उसके रिजल्ट्स दिखाई दिए हैं। सपोज जैसे नंबर एक स्टेट होता है, तो एक नंबर से रूल करने वाला व्यक्ति, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ एक होगा, इसके अंदर में दो बातें आती हैं। खास करके इन नंबरों के खेल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हार्ट डिज़ायर नंबर, पिनकल्स नंबर, चैलेंज नंबर, कार्मिक नंबर, डेबिट नंबर, समथिंग। लेकिन इन सारे नंबरों के बीच में तीन बहुत मुख्य नंबर्स होते हैं। एक होता है आपका साइकिक नंबर, एक डेस्टिनी नंबर, और एक होता है नेम नंबर। यानी इसको अगर हिंदी में हम कहें तो मूलांक, भाग्यांक और नामांक, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और इनमें से भी तीन में से भी दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, भाग्यांक और मूलांक। मूलांक तो जिस किसी व्यक्ति का मूलांक एक होता है, तो वो फिर उसी के हिसाब से वर्किंग करता है। मूलांक किनका एक होता है? जो एक तारीख, किसी भी महीने की एक तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को जिन्होंने जन्म लिया, इन सब का बिहेवियर एक होगा, लेकिन लक एक नहीं होगा। लक एक समान नहीं होगा, बिहेवियर एक जैसा मिलता है। तो मैं यहाँ जस्ट थोड़ी सी बिहेवियर के बारे में बताता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो है एक नंबर की तरह स्टिक खड़ा रहेगा, यानी अपनी बात पे अड़ा रहने वाला इंसान। ये थोड़ा एटीट्यूडपन इसके अंदर रहेगी, क्योंकि एक नंबर जो है इसके अंदर में किंग को रिप्रेजेंट करता है, राजा माना जाता है। तो राजा के जो एटीट्यूड होते हैं वो लगभग लगभग इनमें दिखाई देता है। उसी तरह का बिहेवियर, ये जल्दी किसी के साथ सॉफ्ट नहीं हो पाते,
अड़ियल रुख रखने वाले लोग होते हैं। राजा का स्वभाव जिस तरह का होता है लगभग लगभग वही स्वभाव इनका होता है। तो इन सब की जानकारी इसके अंदर दी जाएगी न्यूमरोलॉजी के अंदर में। और न्यूमरोलॉजी में क्या है कि ये माना जाता है 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह इंटू 9, 9 इंटू 9, 81 कॉम्बिनेशन है। लगभग हर 81वां आदमी, 81 आदमी के लक्स जो हैं, लगभग 80 लोग मान लीजिए अलग अलग लक लेकर आए हुए हैं। इनमें किसी का लक बहुत अच्छा है, किसी का लक जो है थोड़ा सा बहुत डाउन है, आदि चीज़ें। तो जो अपने पिछले जन्म के डेबिट नंबर्स हैं, कर्म है, उसके आधार पर उन्हें इस तरह इस वक्त जन्म मिला हुआ है और अपनी चीज़ें वो भुगतेंगे ही। लेकिन न्यूमरोलॉजी के सहारे वो अपने लाइफ के चैलेंज में थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। जो उन्हें दिक्कत आ रही है, जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको वो डिज़ोल्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बेनिफिट उठा सकते हैं इसके। मैंने करके देखा हुआ है, रिज़ल्ट मिला हुआ, उसके बाद ही मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 2 साल से इसके पीछे मैं रिसर्च पे लगा पड़ा हूँ। तो अब जाके जो मैं हिम्मत पड़ा है कि इस चीज़ को मैं सही तरीके से ला सकता हूँ। क्योंकि मेरा पढ़ाने का अपना जो तरीका होता है कि ऐसा पढ़ाया जाए जो सामने वाले के ब्रेन में इंटर कर जाए और उन्हें किसी किताब देखने की आवश्यकता ना पड़े। या आप भी मुझे जब कभी प्रश्न कर दें तो मैं उसका आंसर एट ए टाइम दे सकूं, एक चीज़ है। तो कोर्स को हम 2 या 3 इसके पार्ट होते हैं। जबकि 2 पार्ट लोग कर लेंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। सपोज़ एक जनरल पार्ट हम कर देंगे और अमाउंट भी बहुत कम रखेंगे ताकि आप लोग उसको जुड़िए, समझिए ये चीज़ क्या है। और फिर ये तो है बहुत विशाल, इतने सारे नंबर्स इसके हैं, उसको निकालना, लाइक कुआ नंबर, डेबिट नंबर, लकी नंबर, लॉटरी नंबर, एनिमी नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी सिखाई जाएंगी। इसके द्वारा आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, किसके साथ आपकी अच्छी जमेगी, किस नंबर के साथ नहीं जमेगी, वो सारी जानकारी रहेगी। अगर बाय द वे हमारा जो स्पाउस है उसके साथ एंटी नंबर के साथ हो चुका है तो फिर लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल्स आती रहती है। तो उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, आदि चीज़ों की जानकारी इन सब के अंदर मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि एक बार इस कोर्स के लिए इनरोल ज़रूर करें और मेरा प्रयास रहेगा कि एक नॉमिनल सा चार्ज रख के आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। तो अभी मैं विदा लेता हूँ। इसके डेमो क्लासेस होंगी, आप उसे ज्वाइन कीजिए, देखिए कि क्या चीज़ के अंदर निकल कर आ सकती है। नमस्कार।